दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हिमाचल घूमने ज़रूर गए होंगे, लेकिन हिमाचल पहुंचने के बाद आपने प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को तो देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून जिसके लिए हम पहाड़ों की ओर जाते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिला होगा। क्योंकि हिमाचल के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं, जिसकी वजह से हिमाचल की असली खूबसूरती कहीं ना कहीं ओझल हो जाती है। लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम आपको हिमाचल के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जो बेहद खूबसूरत है, और अपनी खूबसूरती के कारण ये विलेज हिमाचल का कश्मीर कहलाता है। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हिमाचल के इस खूबसूरत विलेज में और आपको बताएंगे इस विलेज से जुड़ी हर एक बात जो आपको यहाँ पहुँचने से पहले पता होना अति आवश्यक है। एक बात तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने नेक्स्ट ट्रैवल प्लान में इस गांव को ज़रूर शामिल करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं तोश विलेज, जो कि मणिकरण गुरुद्वारे से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज हम आपको पूरा तोश विलेज घुमाएंगे, साथ ही तोश में क्या क्या चीज़ देखने के लिए है वो सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और पहुँचते हैं तोश विलेज। अगर तोश विलेज के बेस पॉइंट पर पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप रोड के साइड में ही अपने व्हीकल को खड़ा कर सकते हैं। अगर किसी पक्की पार्किंग की बात करेंगे, यहाँ पर इस तरह की कोई भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। सभी यहाँ पर रोड के साइड में ही अपनी व्हीकल को खड़ा करते हैं और फिर तोश विलेज में घूमने के लिए चले जाते हैं। जब आप तोश विलेज में एंट्री करेंगे, आपको रास्ते में इस तरीके का कच्चा रास्ता दिखाई देगा। अगर आप आएंगे तो शायद ये बन चुका होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर काम चल रहा है। बाकी आप देखिए, तोश विलेज में आपको प्रकृति की काफ़ी बेहतरीन सुंदरता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर यहाँ पर आप गर्मियों में भी आते हैं तो आपको बर्फ़ के पहाड़ तोश विलेज में देखने को मिल जाएंगे। और ये है तोश विलेज को कनेक्ट करने वाला स्मॉल ब्रिज, जिसके नीचे तोश विलेज का नाला बहता है। एक्चुअली पहाड़ों से जो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, हिमाचल में उन धाराओं को नाला कहा जाता है, इसलिए मैं नाला कह रहा हूँ। जबकि हमारे यहाँ पर नाला मतलब गंदे पानी के जल प्रवाह को नाला कहते हैं। आप जैसे ही तोश विलेज में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ दुकानें दिख जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ भी दिख जाएंगे। और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है इतना शानदार नज़ारा, जो कि सच में आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तोश विलेज मिनी कश्मीर के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ आपको प्रकृति के काफ़ी बेहतरीन और उम्दा नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप कसोल से तोश विलेज पहुंचना चाहते हैं तो लगभग आपको 22 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। तोश विलेज समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर फीट में बात करेंगे तो 7900 फीट की ऊंचाई पर तोश विलेज स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ आपको 12 महीने बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ आकर आपको काफ़ी शांत माहौल देखने को मिलेगा और प्रकृति को यहाँ आकर आप करीब से महसूस कर पाएंगे। तोश विलेज के घर पूर्ण रूप से लकड़ी से बने हैं और यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। स्पेशली विदेशियों के बीच ये गांव खासा लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में आपको विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है और यहाँ आने के बाद आप काफ़ी बेहतरीन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर आप तोश विलेज सरकारी बस से आना चाहते हैं तो आपको बरशैनी गांव तक पहुंचना होगा। बरशैनी के लिए आपको सबसे पहले मनाली से कुल्लू पहुंचना होगा। कुल्लू बस स्टैंड से आपको बरशैनी और कसोल के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आप बरशैनी पहुंचिए। बरशैनी पहुंचकर आप दो तरीके से तोश विलेज पहुंच सकते हैं, या तो आप ट्रैक करके आ जाइए या फिर आप टैक्सी लेकर भी तोश विलेज पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप पुलगा या खीर गंगा जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बरशैनी बस स्टॉप पर ही उतरना होगा। दोस्तों, हम तोश विलेज अपनी बाइक से पहुंचे थे। अगर रास्ते की बात करेंगे तो बरशैनी से तोश विलेज तक का रास्ता काफ़ी ख़राब है, यानी कि रोड बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रास्ते में डैम का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से रोड डैमेज हो गई है। अगर आप
यहाँ आते हैं तो आपकी किस्मत है कि रोड बन गई होगी तो आप आराम से तोश विलेज तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी गड्ढे आएंगे जो आपको काफ़ी परेशान करने वाले हैं और धूल तो बहुत ज़्यादा उड़ती है। लेकिन हाँ, जब आप तोश विलेज पहुँच जाते हैं तो आप काफ़ी बेहतरीन अनुभव प्राप्त करेंगे और रास्ते भर की सारी थकान आपसे दूर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये है तोश विलेज की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पर आप जितने भी मकान देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से लकड़ी से बने हैं और तोश विलेज की आर्किटेक्चरी इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो भी मकान है वो लकड़ी से बने होते हैं। साथ ही इनको काफ़ी अच्छे अच्छे रंगों से रंगा जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं और इन मकानों की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप देख पाएंगे काफ़ी छोटा सा रास्ता है तोश विलेज में आने के लिए और तोश विलेज से जाने के लिए। इसी रास्ते पर तोश विलेज को सामान सप्लाई करने वाले खच्चर घोड़े भी यूज़ करते हैं और जब खच्चर घोड़े निकलते हैं तो आप थोड़ा सा साइड ज़रूर हो जाइएगा क्योंकि जानवरों का कोई भरोसा नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं तोश विलेज के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल पर। सामने आपको ये जो मंदिर नुमा आकृति दिख रही है, ये यहाँ का पवित्र जमदग्नि ऋषि का मंदिर है और यहाँ पर जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं तोश विलेज के इसी स्थान पर होते हैं। साथ ही आप देख पाएंगे बर्फ़ से बने पहाड़ कितना शानदार नज़ारा यहाँ पर बना रहे हैं और ये मंदिर भी पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के द्वार फिलहाल बंद हैं, शायद ये सुबह सुबह और शाम को खुलते होंगे। और बाकी दोस्तों आगे हम पूछ लेंगे और आपको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अनुरूप आपको बता देंगे। बाकी आप देखिए ये विलेज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और सच में यहाँ आने के बाद काफ़ी उम्दा एक्सपीरियंस प्राप्त हो रहा है। अगर आप कुल्लू मनाली आते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब ऑफ बीट प्लेसेस को जरूर कवर करें। यहाँ आने के बाद आपको सच में काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आप समझ पाएंगे हिमाचल की असली खूबसूरती हिमाचल के कोने कोने में भरी हुई है। हर एक गांव अपने आप में उम्दा है और हर एक गांव में जाने के बाद आप सच में काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, ट्रेडिशन देखने को मिलता है। साथ ही आप एक चीज़ देखकर और काफ़ी अचंभित होते हैं कि हिमाचल में सभी लोगों को हिंदी आती है। अब हम दोबारा से तोश विलेज के ब्यूटीफुल लोकेशन पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है तोश विलेज में बनाए गए मंदिर और इन मंदिरों के साथ साथ आप यहाँ की खूबसूरत लोकेशन को भी देख सकते हैं। अगर आप तोश विलेज आते हैं तो आप इस लोकेशन पर ज़रूर आना। यहाँ आने के बाद आप सच में काफ़ी बेहतरीन अनुभव प्राप्त करेंगे और इन नज़ारों को देखकर आपका मन भी अति प्रसन्न हो जाएगा। तोश विलेज में अगर होम स्टे की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 500 से लेकर 700 रुपये में होम स्टे मिल जाएगा और आप यहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही कई सारे छोटे छोटे क्लब भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और कई सारे बार कैफ़ेज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको अच्छी क्वालिटी का खाना काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। रास्ते में आपको इस तरह कई सारे खच्चर देखने को मिल जाते हैं जिनके माध्यम से तोश विलेज में और तोश विलेज से आगे भी कई सारे विलेज हैं उनमें सामान पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर तोश विलेज आने के बाद आप हिमाचल की साधारण जीवन शैली को देखेंगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा शुद्ध आबो हवा और वातावरण में एक अलग सी शांति देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर ना तो बाइक आ सकती है ना कार आ सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता, ना तो साउंड पोल्यूशन होता है, ना ही क्लाइमेट में किसी भी तरह का प्रदूषण देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा मौसम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल के ऑफ बीट प्लेसेस पर आने के बाद आपको सबसे अच्छा तो वाइब यही मिलते हैं कि आप प्रकृति के सबसे शुद्ध रूप को देख पाते हैं और आप देख पाएंगे बहुत दूर स्थित बर्फ़ के पहाड़ों को, जो कि आपको कुल्लू और मनाली में पहुंचकर नहीं दिखते क्योंकि वहां पर प्रदूषण इतना ज़्यादा है। सब कुछ प्रदूषण के पीछे ही छुप जाता है, केवल गाड़ियों का शोर और
ट्रैफिक में लंबी लंबी लाइनें ही आपको मनाली में पहुंचने के बाद देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको सोचने को मजबूर कर देंगी कि यार हम क्या ट्रैफिक में फंसने के लिए मनाली आए थे। इसलिए अगर आप मनाली की असली खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो आप मनाली ना जाकर कसोल आइए। कसोल जैसी प्राकृतिक सुंदरता आपको पूरे हिमाचल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कसोल में अभी भी काफ़ी कम संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और अगर कोई गलती से पहुंच भी गया तो कसोल से आगे कोई नहीं जाता। जबकि कसोल के आसपास घूमने के लिए है मणिकरण, घूमने के लिए है ग्रहण, घूमने के लिए है तोश और पुलगा विलेज। ये सब मनाली के ऑफ बीट विलेज हैं और इन सभी गांवों की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये जो आप छोटी छोटी जल की धाराएं देख रहे हैं, ये हैं यहाँ के डैम और वाटरफॉल, जो कि काफ़ी फेमस हैं और तोश विलेज में आने वाले पर्यटक इन प्लेसेस पर ज़रूर जाते हैं।